जय हिंद एवरीवन। इस सेशन में हम बात करेंगे गवाही के बारे में। जो कि विटनेस होते हैं किसी भी विवाद में। अगर जब विवाद होगा तो उसमें समस्या को सुलझाने के लिए, विवाद को सुलझाने के लिए गवाह की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि एविडेंस होने के बाद कोर्ट में गवाही भी होती है कि चश्मदीद गवाह क्या उस समय वहाँ पे कोई था, विटनेस था या नहीं था, कैसे क्या हुआ, क्या घटना हुई, कौन किया। यह गवाही साबित करती है कि दोषी ने अपराध किया है या नहीं किया है। इस हिसाब से जजमेंट दिया जाता है। तो उसमें जब गवाही होगा उसके पहले जब अपराध होगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और जांच करती है कि संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है। इन सब को देखते हुए पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और मामले को जब चार्जशीट के फ्रेम में दायर करती है, और जब चार्जशीट दायर करती है तो जमानत की प्रक्रिया को आरोपी आगे बढ़ाता है कि हम निर्दोष है, इस तरीके से करते हैं। तो उसमें गवाह की भी अत्यंत आवश्यक एवं भूमिका होती है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आरोपी ने उस पर आरोप सिद्ध हो गया है और वह जमानत ले रहा है, तो वहाँ पे गवाह के माध्यम से यह बताया जा सकता है कि वह आरोपी जमानत क्यों नहीं ले सकता। हो सकता है कि वो बहुत ही खूंखार हो, कातिल हो, जो कि वहाँ पे वो बचने का प्रयास कर रहा हो, जो वह स्वयं को दिखा रहा हो, वह न्यायालय के सामने न्यायालय में की आंख में धूल झोंक रहा है, वह गवाह उसको बारीकी से जानता हो, पहचानता हो, तो वह न्यायिक भूमिका में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि गवाह क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रिमिनल केस। जैसे कि मान लीजिए क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसमें हम ट्रायल से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो हमने इसका वीडियो भी क्रिमिनल केस ट्रायल पर लगभग 55 मिनट का वीडियो अपलोड पहले भी कर दिया है, लगभग 1 महीने हो गए हैं। तो उसी से रिलेटेड हम गवाही के बारे में बात करेंगे इसमें शॉर्ट में। तो इसमें जो चार्जशीट दायर हो जाता है तो गवाहों की लिस्ट के अनुसार जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 मुख्य परीक्षण एवं प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं के तहत गवाहों की गवाही होती है। अभियोजन मतलब पीड़ित पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें PW विटनेस कहते हैं, और आरोपी पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उन्हें DW विटनेस कहा जाता है। यह गवाह क्रमवार होते हैं, जैसे कि PW1, PW2, PW3 था, DW1, DW2, DW3 इत्यादि। और यदि इन गवाहों को कोई सबूत या कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसे X1, X2, XP3 ऐसे करके होता था, XD1, XD2, XD3 के रूप में भी प्रतिदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले विक्टिम शिकायतकर्ता की गवाही होती है, जो पीड़ित पक्ष होता है उसकी गवाही होती है। इसके बाद कोई पब्लिक विटनेस, जैसे कि घटना के वक्त कोई चश्मदीद गवाह है तो उसकी गवाही होगी। इसके बाद पुलिस और डॉक्टर या फोरेंसिक लैब वालों की जो कि केस के अनुसार दिए हों उसको लास्ट में, यानी कि IOA मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही होती है। जब अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता, सरकारी वकील, ADPO या फिर AGP अभियोजन पक्ष की गवाहों का मुख्य परीक्षण करते हैं या चीफ एग्जामिनेशन करते हैं, इसके बाद आरोपी की अधिवक्ता उसे बचाने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों का मुख्य परीक्षण हो जाने के बाद उनसे जिरह मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बातें हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 151, 152 और 154 के तहत आरोपी के अधिवक्ता अभियोजन के पक्ष के गवाहों से ऐसा बिना आधार के कोई प्रश्न नहीं करेंगे जिनसे कि वह अपमानित हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई महिला है तो ऐसा कोई प्रश्न न पूछे कि जिससे महिला के लज्जा भंग हो या फिर महिला का अनादर हो। तो ऐसे अनैतिकता जैसे प्रश्न पूछना नहीं है। अगर वह अपमानित होता है तो दिक्कत वाली बात आ जाएगी, पीड़ित पक्ष के लिए भी या फिर आरोपी पक्ष है उसके लिए भी क्रॉस एग्जामिनेशन अपने लिमिट में हिसाब से करना चाहिए। यदि आरोपी के अधिवक्ता ऐसी कोई
प्रश्न कोर्ट की अनुमति के बगैर पूछते हैं तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय की अवमानना कहलाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर गलत चीज़ों पे गलत तरीके से प्रश्न पूछते हैं जो कि ठीक नहीं है, न्यायालय के खिलाफ है, महिला के खिलाफ है, अगर महिला गवाह है या पुरुष है तो वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश आरोपी के अधिवक्ता की रिपोर्ट हाई कोर्ट या बार काउंसिल से कर सकते हैं। फिर यदि आगे अधिवक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है तो हाई कोर्ट या बार काउंसिल करेंगे। इसलिए प्रतिपरीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन में इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब बात करेंगे प्रतिपरीक्षण में, तो जो कि आरोपी के अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, इसमें क्रिमिनल केस सबसे आम भाग होता है। इसी में आपके अधिवक्ता की काबिलियत देखी जाती है कि वे किस केस को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से अपने आरोपी को बचाते हैं। इसके बाद अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता भी आरोपी के पक्ष के गवाहों से इसी प्रकार गवाही कराते हैं। यदि कोई नया तथ्य या बात बाद में कोर्ट के सामने आती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 143 क्लॉज 3 के तहत फिर से गवाही कराई जा सकती है। इसे पुनः परीक्षण कहा जाता है। अगर कोई अभियोजन पक्ष का गवाह या सरकारी गवाह अपने बयान से मुकर जाए तो हॉस्टाइल हो जाए तो सरकारी वकील भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 157 के तहत खुद उस गवाह से जिसे क्रॉस करते हैं, जिरह करते हैं, या साबित करने के लिए कि वो झूठ बोल रहा है और आरोपी को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, तो इस तरीके से वह आरोपी जो है अपने बयान से मुकर भी नहीं सकता। यदि कोई पीड़ित महिला है, जैसे कि रेप विक्टिम है, और उसकी मजिस्ट्रेट के सामने बीएनएसएस धारा 183 के तहत बयान दर्ज हुई है और केस सेशन कोर्ट के द्वारा विचारणीय है, तो उस मजिस्ट्रेट को भी जिसके समक्ष पीड़िता के बीएनएसएस की धारा 183 के तहत बयान दर्ज हुए हैं, उस मजिस्ट्रेट को गवाही के लिए सेशन कोर्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 127 के तहत बुलाया जा सकता है। अभियोजन पक्ष की गवाही के बाद आरोपी पक्ष द्वारा अपने बचाव के लिए अपनी गवाही करवा सकता है या फिर किसी और व्यक्ति की गवाही के लिए भी इसमें कोई सबूत जो उसके पक्ष में हो उसको पेश करता है। फिर किसी व्यक्ति या संस्था या सरकारी या गैर सरकारी संस्था हो उसे कोर्ट में बुलवा कर पेश करवा सकता है, अपना पक्ष रखता है। बीएनएस धारा 530 के तहत गवाही, समन या वारंट भेजना आदि चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से की जा सकती हैं। तो आज हमने जाना कि गवाह की क्या भूमिका होती है, क्या गवाह कर सकते हैं। बड़े से बड़े केस में गवाहों की बहुत ही अहम भूमिका होती है, वो अपना बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं और वह अपने गवाही से मुकर भी नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वह निचली अदालत में कुछ बोल रहा है और बड़ी अदालत जाके अपने बयान से मुकर जा रहा है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर जब भी गवाही हो तो जो गवाह व्यक्ति है उसको अच्छे से समझा दिया जाए या फिर सोच समझ कर उसको बोलने के लिए किया जाए कि जिस भी टॉपिक पर या फिर जिस भी बात को, सबूत को, साक्ष्य को, एविडेंस को वह न्यायालय में पेश करे या फिर बताए, वह उस पर मजबूती से टिका रहे, बदलाव न करे, अन्यथा वो खुद तो फंसेगा ही और अपने अधिवक्ता को भी ले डूबेगा। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। तो लॉ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।